एक मित्र ने पूछा है, बाबा मेरी समझ में स्मृति, बुद्धि, मन, भाव, इंद्रियां, शरीर, श्वास सब चेतना में सम्मिलित है और चेतना चैतन्य की ही अभिव्यक्ति है। क्या यह समझ सही है? कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत कुछ सही है, लेकिन इसको वैज्ञानिक ढंग से समझोगे तो मज़ा आएगा। हमारा जीवन चेतन है, लेकिन जैसे एक वृक्ष है ऐसे ही हमारा जीवन है, हमारा होना है। जैसे वृक्ष का मुख्य भाग क्या है? एक जड़ है और एक धड़ है। जमीन के नीचे जो हिस्सा है उसे हम जड़ कहते हैं, जमीन के ऊपर जो हिस्सा है वो हम धड़ कहते हैं। ऐसे ही हमारे भीतर सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, जिसको हम चैतन्य कहते हैं, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस है, जिसे हम चेतना कह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव कॉन्शसनेस कह रहे हैं। सब्जेक्टिव कॉन्शसनेस या चैतन्य जिसे हम कहते हैं, वह साक्षी है, वो कैटालिटिक एजेंट की तरह है, या यूँ कहो सूरज की तरह है। और सूरज से जैसे किरणें निकलती हैं, धरती पर आती हैं, विभिन्न ग्रहों पर जाती हैं और यहाँ रोशनी फैलती है, लेकिन सूरज तो धरती पर आता नहीं है। लेकिन केवल सूरज हो और उसकी किरणें धरती पर ना आए तो सूरज किसी काम का नहीं है। और इस ब्रह्मांड में ऐसे कई सूरज हैं, ऐसे कई तारे हैं जिनकी रोशनी उनके बाहर नहीं जा पाती। उनका गुरुत्वाकर्षण इतना प्रबल है कि वो किरणों को बाहर नहीं जाने देता। और इस तरह सूरज होते हुए भी वे ब्लैक स्टार कह सकते हो, वे अंधेरे में खुद ही रहते हैं, वे दूसरे को क्या रोशनी देंगे। सूरज के बिना किरण नहीं हो सकती, ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन हमारे काम का सूरज नहीं है, हमारे काम के लिए किरण ही है। ऐसे ही हमारे भीतर चैतन्य आत्मा है और उसकी किरण चेतना है। जगत के जितने भी कार्य हम करते हैं उसमें आत्मा इन्वॉल्व नहीं है, चैतन्य इन्वॉल्व नहीं है, उसमें चेतना इन्वॉल्व है। चेतना के अलग अलग केंद्र हैं जहाँ से चेतना की अभिव्यक्ति होती है। तुमने सुना होगा 7 चक्र हैं, मूलाधार चक्र है जो हमारे मेरुदंड के सबसे नीचे कॉक्सिक्स जहाँ वहाँ पर। उसके ऊपर दूसरा चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र जो सेक्स सेंटर के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में। तीसरा चक्र मणिपुर चक्र है जो हमारी नाभि चक्र के ठीक पीछे रीढ़ की हड्डी में। चौथा चक्र अनाहत चक्र है जो हमारे वक्ष पर, जो हमारा मध्य बिंदु है, इसके ठीक पीछे अनाहत चक्र है। ये सामने के जो बिंदु हैं ये उसके बटन का काम करते हैं, स्विच का काम करते हैं, लेकिन असली बल्ब जो जल रहा है वो कहीं और है। पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र, कंठ चक्र उसका बटन है लेकिन चक्र पीछे गर्दन में। छठा चक्र बटन तो भ्रूमध्य में है लेकिन ठीक उसके हॉरिजॉन्टल पीछे जहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ पर है। और ऐसे ही सहस्रार चक्र हमारा जो ब्रह्मांड है उसके ठीक नीचे जहाँ पिनियल ग्लैंड है वहाँ पर सहस्रार चक्र है। अब हर एक चक्र से एक चेतना के एक एक तल का नियंत्रण है। जैसे मूलाधार चक्र शरीर का नियंत्रण करता है। शरीर यह भी चेतना का एक हिस्सा हुआ, सबसे बाहरी हिस्सा शरीर मूलाधार चक्र से संबंधित है। स्वाधिष्ठान चक्र से संबंधित हमारी इंद्रियां हैं। मणिपुर चक्र से संबंधित हमारा प्राण है, सांस है। अनाहत चक्र से संबंधित हमारा सब कॉन्शस है
अवचेतन है, जहाँ से फीलिंग होती है, जहाँ जा कर के हम सपना देखते हैं। और पांचवा चक्र विशुद्ध चक्र, जहाँ से मन की अभिव्यक्ति होती है। छठा चक्र जो ध्यान का चक्र, आज्ञा चक्र है, वहाँ अस्मिता है, अस्मिता, एमनेस। और सातवां चक्र जहाँ से आत्मा है। तो निश्चित रूप से आत्मा सूरज की तरह है और उसकी किरण पूरे हमारे बीइंग में, पूरे शरीर में उसकी फैलती है और वही किरण हमारे जीवन का संचालन करती है। तो निश्चित रूप से ये सारी अभिव्यक्तियाँ जो हैं वो चेतना की हैं, जिसके बारे में तुमने इशारा किया है। और यही चेतना जब शुद्ध हो जाती है तो सिमरन में लग जाती है, समाधि में लग जाती है, ध्यान में लग जाती है। नहीं तो अशुद्ध रूप में यही चेतना कभी मन के रूप में, कभी इंद्रियों के रूप में भटकती रहती है। तो व्यावहारिक रूप से चेतना क्रियाशील है, आत्मा अक्रिया में होते हुए भी साक्षी की तरह मौजूद है। इसको दूसरे उदाहरण से समझो। जैसे एक माँ है और उसके सामने उसके बच्चे खेल रहे हैं और माँ उस खेल में हिस्सा नहीं है, लेकिन एक नज़र रखे हुए है कि बच्चा सही तो है, कुशल से तो है। ठीक ऐसे ही आत्मा माँ की तरह है और चेतना बच्चे की तरह अपना खेल खेल रही है और साक्षी होकर के चैतन्य उसको देखता रहता है। जिस दिन तुम अपने साक्षी को जान लेते हो, जिस दिन तुम अपनी आत्मा को जान लेते हो, कभी तुम बेचैन नहीं होते हो, कभी दुखी नहीं होते हो, तुम सम्राट हो जाते हो। अब जीवन जीने का दो ही तरीका है। अगर आत्म भाव में जियोगे तो सम्राट होकर के जियोगे, और आत्म अभाव में जियोगे तो विपन्न होकर के जियोगे। इसलिए या तो आत्मवान होकर के जी सकते हो अथवा अनात्मवान होकर के जी सकते हो। मनुष्य की केवल क्षमता है कि वह आत्मवान होकर के जी सकता है। जब ऐसी संभावना लेकर के हम सभी यहाँ पर आए हैं तो ये बड़े से बड़ा दुर्भाग्य होगा कि अपनी क्षमता में हम नहीं जिए, हम अधूरे अधूरे जिए, हम आधे आधे जिए, सम्राट की तरह न जिए, सम्राट की संभावना होते हुए भी दरिद्र की तरह जिए। लेट्स गो।